हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हैं हम लेकर देश दुनिया की 50 सबसे धमाकेदार खबरें। लेकिन शुरू करने से पहले बताइए आप हमें किस कोने से देख रहे हैं, और हाँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ खबरें मिलती हैं। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और नया प्रभार। नीट 2026 पेपर लीक विवाद और लगातार हो रहे छात्र आंदोलनों के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। अब प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जिन्होंने पद संभालते ही पेपर लीक रोकने के लिए सख्त उपायों का संकेत दिया है। राहुल गांधी का हमला और तीन मांगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट विवाद पर सरकार को घेरते हुए कहा कि छात्रों का यह संघर्ष बीजेपी के लिए बड़ी चेतावनी है। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को क्रिमिनल एजुकेशन मिनिस्टर करार देते हुए 3 गैर समझौतावादी मांगे। रखी प्रधान का इस्तीफा, पुलिस कार्रवाई की जांच और पीएम मोदी का माफीनामा। कांग्रेस ने संसद में इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा की मांग की है। मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्षी समर्थन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नीट घोटाले ने देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को चरमराह दिया है। इसके साथ ही तमाम विपक्षी दलों और किसान संगठनों ने छात्रों के आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। ममता बनर्जी का बड़ा बयान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन से राज्य में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट ऐलान किया कि पार्टी में विद्रोह करने वाले गद्दारों को कभी वापस नहीं लिया जाएगा। अखिलेश यादव का आरोप। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जौहर यूनिवर्सिटी मामले में योगी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए ध्वस्तकरण के आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की है। संगीत उद्धव ठाकरे का समर्थन। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आंदोलनकारी छात्रों की तारीफ करते हुए कहा कि यह देश में एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष की शुरुआत का संकेत है। पार्टी परिवर्तन। तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद सुष्मिता देव समेत कई प्रमुख नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिससे क्षेत्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। संगीत विपक्ष का साझा बयान। समस्त विपक्षी नेताओं, कांग्रेस, टीएमसी आदि ने साझा बयान में कहा कि शिक्षा सुधारों के बिना देश के युवाओं का भविष्य अंधकारमय है और सरकार को इसके लिए पूरी तरह जवाबदेह बनाना होगा। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई और तनाव। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर प्रदर्शन के बाद दर्ज एफआईआर वापस लेने की संभावना जताई है, जबकि प्रदर्शनकारियों पर पैड गन इस्तेमाल के आरोपों की जांच जारी है। वहीं सीजेपी ने दिल्ली पुलिस पर सुरक्षा ड्यूटी छोड़ने का आरोप लगाया। पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा ऑफ यूरेनियम डील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम निर्यात समझौतों को अंतिम रूप दिया गया, जिससे दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। संगीत। असम में बाढ़ का कहर। असम में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है, जहां 7 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं और अब तक 47 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। घंटी की आवाज। केन-बेतवा लिंक परियोजना का विरोध। पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों के विस्थापन की चिंताओं को लेकर केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। राजस्थान में चांदीपुरा वायरस। राजस्थान में चांदीपुरा वायरस के 2 मामले सामने आने के बाद राज्य स्वास्थ्य विभाग ने सर्विलांस और जांच बढ़ा दी है। बिहार में इंटरनेट बंद व सुरक्षा उपद्रव की आशंका को देखते हुए मुजफ्फरपुर समेत कई संवेदनशील जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद रखी गईं। सीजेपी प्रदर्शनों के कारण यूपी बिहार में 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जहां छात्रों ने नीति रद्द करने की मांग दोहराई है। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्रावणी मेला 2026 व सुरक्षा व्यवस्था। बिहार में प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के साथ धूमधाम से चल रहा है। हालांकि नीट प्रदर्शनों को देखते हुए मेला क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अब बढ़ते हैं देश दुनिया की अन्य महत्वपूर्ण खबरों की ओर। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए
केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही हैं। उद्योग, निवेश और रोजगार बढ़ाने के प्रयास लगातार जारी हैं। वहीं डिजिटल सेवाओं का दायरा भी तेजी से बढ़ रहा है। ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को केवल आधिकारिक पोर्टल का ही उपयोग करने की सलाह दी गई है। उधर कृषि क्षेत्र में कई राज्यों में खरीफ फसलों की बुवाई जारी है और कृषि विशेषज्ञ किसानों को मौसम के अनुसार खेती करने तथा कृषि विभाग के निर्देशों का पालन करने की सलाह दे रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो स्कूलों और कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियां तेज हो गई हैं। छात्रों को समय पर प्रवेश, छात्रवृत्ति और परीक्षा संबंधी जानकारी केवल आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त करने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो मौसमी बीमारियों को देखते हुए अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों और चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ साफ सफाई, संतुलित भोजन और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दे रहे हैं। वहीं रेलवे और परिवहन क्षेत्र में यात्रियों की सुविधा के लिए कई विकास कार्यों पर तेजी से काम किया जा रहा है। त्योहारों और छुट्टियों के दौरान अतिरिक्त व्यवस्था करने की भी तैयारी की जा रही है। मौसम की बात करें तो देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है, जबकि कुछ क्षेत्रों में गर्मी और उमस बनी हुई है। ऐसे में लोगों से मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखने की अपील की गई है। खेल जगत से अच्छी खबर यह है कि भारतीय खिलाड़ी विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारियों में जुटे हुए हैं और खेल प्रेमियों की नजर आने वाले बड़े टूर्नामेंटों पर बनी हुई है। वहीं विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नई तकनीकों और डिजिटल नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कूटनीतिक और आर्थिक गतिविधियां तेज हैं और भारत विभिन्न देशों के साथ व्यापार, निवेश तथा रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। अब बढ़ते हैं देश दुनिया की कुछ और अहम अपडेट्स की ओर। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर कई बड़ी परियोजनाओं पर तेजी से काम जारी है। नए हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे लाइन और एयरपोर्ट विस्तार जैसी योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए संबंधित एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। वहीं ऊर्जा क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। सौर और पवन ऊर्जा जैसी स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार किया जा रहा है ताकि भविष्य में ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिले। विशेषज्ञों का मानना है कि नवीकरणीय ऊर्जा आने वाले वर्षों में भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। रोजगार के मोर्चे पर भी विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रियाएं जारी हैं। युवाओं को सलाह दी जा रही है कि वे किसी भी भर्ती से जुड़ी जानकारी केवल संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से ही प्राप्त करें और किसी भी फर्जी वेबसाइट या दलालों से सावधान रहें। महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों तथा छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं पर भी काम जारी है। कई राज्यों में कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं और महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी कई जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। लोगों से अधिक पेड़ लगाने, जल संरक्षण करने और प्लास्टिक का कम उपयोग करने की अपील की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि पर्यावरण की रक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है। तकनीक की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल सेवाओं और साइबर सुरक्षा को लेकर लगातार नई पहल की जा रही है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपने ऑनलाइन अकाउंट सुरक्षित रखें, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें और किसी भी संदिग्ध कॉल या लिंक से सावधान रहें। अंत में एक बार फिर याद दिला दें कि किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि आधिकारिक स्रोतों से जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अब बढ़ते हैं देश और दुनिया से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट्स की ओर। देश भर में विकास कार्यों को गति देने के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। सड़क, रेल, हवाई और डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से
कई योजनाओं की समीक्षा लगातार जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर बुनियादी ढांचा आने वाले समय में आर्थिक विकास को नई गति दे सकता है। वहीं शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में भी लगातार नए प्रयास किए जा रहे हैं। छात्रों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। युवाओं से अपील की जा रही है कि वे अपने करियर से जुड़ी जानकारी केवल आधिकारिक स्रोतों से ही प्राप्त करें। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बदलते मौसम में साफ सफाई, संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी और नियमित व्यायाम स्वस्थ रहने के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और कई अन्य राज्यों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूसरी बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से जुड़ी है। प्रधानमंत्री अपना 3 देशों का दौरा सफलतापूर्वक पूरा कर भारत लौट आए हैं। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करने पर कई अहम सहमतियां बनी। तीसरी बड़ी खबर अंतरिक्ष क्षेत्र से है। भारत के गगनयान मिशन को नई मजबूती मिली है। ऑस्ट्रेलिया ने गगनयान मिशन के लिए स्पेस ट्रैकिंग सहयोग देने की घोषणा की है, जिससे भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की तैयारियों को और गति मिलेगी। चौथी बड़ी खबर अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक हालात और पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर ऊर्जा और व्यापार पर पड़ सकता है। सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही भरोसेमंद और तथ्य आधारित खबरें आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। पांचवीं बड़ी खबर भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों से जुड़ी है। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और व्यापारिक साझेदारी को और मजबूत करने का फैसला लिया है। इससे दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। छठी बड़ी खबर मौसम को लेकर फिर से है। लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की खबरें सामने आई हैं। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश में डिजिटल भुगतान का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपीआई के जरिए हर महीने करोड़ों लोग ऑनलाइन भुगतान कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि डिजिटल लेन देन को और सुरक्षित तथा आसान बनाने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। अब बात शिक्षा जगत की। कई राज्यों में नए शैक्षणिक सत्र के साथ स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया तेज हो गई है। शिक्षा विभाग ने छात्रों से केवल आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन करने की सलाह दी है। अब स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी खबर। लगातार हो रही बारिश के बीच स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार से बचाव को लेकर एडवाइजरी जारी की है। लोगों से साफ सफाई रखने और पानी जमा न होने देने की अपील की गई है। अब खेल जगत की खबर। भारतीय खिलाड़ी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारियों में जुटे हुए हैं। खेल मंत्रालय का कहना है कि खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही तथ्य आधारित और भरोसेमंद खबरें आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। अब टेक्नोलॉजी की बड़ी खबर। देश में 5G सेवाओं का विस्तार लगातार जारी है। दूरसंचार कंपनियां अधिक शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने पर काम कर रही हैं। अब आखिर में एक अच्छी खबर। देश भर में पौधारोपण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। विभिन्न राज्यों में लाखों पौधे लगाए जा रहे हैं और लोगों से पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी निभाने की अपील की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए द न्यूज जंक्शन के साथ, जहां खबरें बिकती नहीं, बोली जाती हैं।